हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल फ्लाई लाइक विंग्स। मेरा नाम अभ्युदय है। मैं अपने पापा के साथ हूँ और वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगा थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग अवर चैनल। दिल से आप सभी को शुक्रिया जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। और आज इस वीडियो में दोस्तों हम लोग देखने जा रहे हैं वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट डैम, जिसकी लंबाई 25.7 किलोमीटर है। और इस डैम का नाम है हीराकुंड डैम, जो कि ओडिशा राज्य के संबलपुर ज़िले से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और अभी हम लोग क्या बोलते हो, डैम के सामने ही बैठे हैं। नेहरू मीनार। और नेहरू मीनार पीछे ही है हमारे। यहाँ ये 2 ऑब्जर्वेशन टावर है, उनमें से एक ऑब्जर्वेशन टावर को नेहरू मीनार बोलते हैं। और चलिए सबसे पहले मैं आपको डैम दिखाता हूँ। चलो बाबा। पापा बोलते हैं कहीं से भी स्टार्ट कर दो, तो यहीं से स्टार्ट कर दिए भाई। चलो चलो भाई। हमने डैम के दर्शन कर लिए हैं दूर से। और यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है कि आप कैमरा अलाउ नहीं कर सकते आगे तक। आगे एक बैरिकेड है, वहाँ पे एक पुलिस वाले भैया ने हमको यहाँ तक अंदर जाने की परमिशन दी है, लेकिन आगे एक बैरिकेड है, वहाँ पे शूट नहीं किया जा सकता। लेकिन यहाँ से बाउंड्री, इस रोड से डैम को देखा जा सकता है। हीराकुंड डैम की विशालता को देखा जा सकता है। तो दोस्तों कुछ ऐसा दिखाई देता है हीराकुंड डैम। देखिए कितना बड़ा है। जो विश्व में पहला ऐसा डैम है जो सॉइल से बना हुआ है। अर्थन डैम बोलते हैं हाँ, इसे। मिट्टी का उपयोग हुआ है पूरे डैम में। वहाँ जो दिख रहा है आप, तो ये जो डैम है दोस्तों मिट्टी से बनाया गया है, सॉइल डैम। सॉइल डैम। इसे अर्थन डैम भी कहा जाता है क्योंकि ये मिट्टी से बना है, सॉइल से बना है। दोस्तों ये जो आवाज़ आपको आ रही है, ये जो बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही है, यहीं से वो आवाज़ आ रही है। और यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। पानी की मदद से इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जा रहा है। इसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कहा जाता है। और यहाँ पे इस हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट की कुल क्षमता 307.5 मेगावाट्स है। और यहीं से इस इलेक्ट्रिक एनर्जी का उपयोग ओडिशा, झारखंड और बिहार के बड़े बड़े कारखाने, फैक्ट्रीज़ और इंडस्ट्रीज़ में अभी भी हो रहा है। यहीं से इलेक्ट्रिसिटी वहाँ तक पहुँचाई जा रही है। देखिए पानी के मदद से किस तरह पानी की एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदला जा रहा है। यहीं पे ये चिपलिमा स्थान है। यहाँ पे देखिए कितने बड़े बड़े टावर्स लगे हैं यहाँ पे। दोस्तों अब हम लोग इस साइड आ गए हैं डैम के, और यहाँ से डैम की दूसरी साइड दिखाई देती है। और हीराकुंड डैम में जो हीराकुंड जलाशय जिसे कहते हैं, जिसकी लंबाई चौड़ाई 743 स्क्वायर किलोमीटर है, वो कुछ ऐसा दिखाई देता है दोस्तों। ये हीराकुंड का रिजर्वॉयर है जो कि समुद्र जैसा दिखाई देता है। देखिए वो टापू दिख रहे हैं बड़े बड़े, और इस तरफ का एंड ही नहीं दिखाई दे रहा है। इतना बड़ा एरिया को कवर किया है पानी से, डैम की वजह से। ये डैम का दूसरा साइड है। और इस तरफ डैम, ये नदी। और हाँ, ये जो डैम है दोस्तों महानदी पर निर्मित है। इस डैम का निर्माण कार्य 1948 को शुरू हुआ था, और 1953 को यह डैम बनकर तैयार हो गया था। और 1957 को यह डैम पूरी तरीके से काम करने लगा था। और आज हमें इस डैम को, इस विशाल डैम को, इस वर्ल्ड का सबसे लंबा डैम को देखने को मौका मिला है,
जिसे हीराकुंड बांध कहते हैं, हीराकुंड डैम। तो ये है दोस्तों हीराकुंड रिजर्वॉयर, जिसकी कुल लंबाई 743 स्क्वायर किलोमीटर है। और कितना विशाल है आप कैमरे से अंदाज़ा लगा सकते हैं देख के। और ठीक ये जो लंबाई देख रहे हैं 4.8 किलोमीटर है इसकी लंबाई। और वहाँ पे दूसरा जो पहाड़ दिख रहा है जहाँ से ये डैम कनेक्टेड है, वहाँ पे है गांधी मीनार। अभी हम लोग नेहरू मीनार के टापू में हैं, मतलब एक पहाड़ी पे है। और वहाँ दूर में दिख रहा है एक ऑब्जर्वेशन टावर। ये दोनों पहाड़ी पर ऑब्जर्वेशन टावर बनाए गए हैं, जिनसे इस डैम का खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है। और हम लोग जाके ऑब्जर्वेशन टावर पे चढ़ेंगे, पहले नेहरू मीनार पे जाएंगे और फिर वहाँ से मैं इस खूबसूरत नज़ारे को आपको दिखाऊंगा। और उसके बाद हम लोग गांधी मीनार जाएंगे। यहाँ से नहीं जा सकते, अगर होता यहाँ से जाने का मौका मिलता तो मैं यहीं से दौड़ते दौड़ते चल देता। चलिए अब नेहरू मीनार के ऊपर ऑब्जर्वेशन टावर पर चढ़ते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग आए हैं बुरला पहाड़ी के टॉप में, जहाँ पे है नेहरू मीनार। ये एक ऑब्जर्वेशन टावर है जहाँ से हीराकुंड डैम का खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है। ऑब्जर्वेशन टावर से ही जो जलाशय है हीराकुंड का, उसकी विशालता देखने को मिलती है। और अभी लोकेशन कुछ ऐसी दिखाई देती है, देखिए ये रोड है, यहाँ पे गाड़ी पार्क की गई है और ये पार्क बनाया गया है। तो कुछ इस तरह से ट्रैक बनाए गए हैं। और ठीक वहाँ सामने हमारे ऑब्जर्वेशन टावर है, जिसे नेहरू मीनार कहते हैं। और इस तरफ आप देख सकते हैं ये इतनी बड़ी झील, कितनी विशाल झील हीराकुंड रिजर्वॉयर है, कितना बड़ा है देखिए। और इस ऑब्जर्वेशन टावर से शायद बहुत दूर तक दिखाई देगा। ऐसे जो मैं चीज़ देखना चाहता था हीराकुंड डैम को पास से, उस गेट को पास से देखना चाहता था, वो तो हमें पहले ही देखने को मिल गया। अब शायद यहाँ से दूर तक का नज़ारा देखने को मिलेगा। और हम लोग गर्मी के मौसम में घूम रहे हैं, पसीना से लथपथ, फिर भी घूम रहे हैं। चलो वाह दोस्तों, यहाँ पे बहुत बड़ा सा मटका बनाया गया है, शायद यहाँ पानी स्टोर करके रखा जाता है। देखिए कितना बड़ा मटका है। और ठीक मेरे सामने ये मीनार, नेहरू मीनार कहते हैं इसे, ऑब्जर्वेशन टावर है जो कि बुरला पहाड़ी के ऊपर है। और ये है वो टावर। चलिए अंदर चलते हैं। और वहाँ दूर में संबलपुर सिटी दिखाई देती है, कीप क्लीन। और ये कुछ इस तरह से सीढ़ियाँ हैं ऊपर जाने। ये हम लोग फर्स्ट फ्लोर पहुँचे हैं। ये देखिए दोस्तों, अभी भी हम लोग फर्स्ट फ्लोर आए हैं, टॉप फ्लोर अभी बाकी है। 1 2 3 4 5वां फ्लोर है। चलिए फिर से चढ़ते हैं। अब मैं आगे, पापा पीछे। गोल गोल सीढ़ियां हैं। पहली बार ऐसे टावर पे चढ़ रहे हैं ना पापा? बहुत गोल गोल है, चक्कर आ रहा है। बाप रे बाप, इतना गोल गोल। ओह अब थोड़ा सा टेढ़ा है। फाइनली दोस्तों हम लोग इस टावर के टॉप पे आ चुके हैं। और ये टावर के ऊपर से जो नज़ारा देखने को मिलता है, वो नज़ारा कुछ इस प्रकार है। अब मेरे जो हाइट से चक्कर आता है, मुझे हाइट से डर लगता है, लेकिन नज़ारा डर को भुला के इस नज़ारे का लुत्फ़ उठाने का टाइम है। ये कितना बड़ा और विशाल नज़ारा है पापा, देखो। बाप रे, बाप रे निकल रहा है।
मेरा कैमरा ना गिर जाए यहाँ से। दोस्तों देखिए क्या नज़ारा है। दोस्तों आप जो मेरे ठीक पीछे देख रहे हैं ये हीराकुंड का रिजर्वॉयर है। इसकी कुल लंबाई 743 स्क्वायर किलोमीटर है और ये कितना विशाल है आप देख सकते हैं। कितना विशाल है, देखिए कितना विशाल एरिया को इस डैम ने कवर किया है, इस पानी ने कवर किया है। और ये जो झील आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। और ठीक यहाँ इस तरफ संबलपुर की खूबसूरत नज़ारे देखने को मिल रहे हैं, संबलपुर सिटी के देखिए। और ठीक यहाँ पे मोटर बोट्स चल रही है, देखो वहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, देखिए यहाँ पे मोटर बोटिंग हो रही है। और यहाँ पे दोस्तों 3 मुख्य नहर है इस डैम में निकाली गई है, 3 मुख्य नहर, जिनमें से दाएं और इस तरफ है बोरागढ़ नहर और बाएं और 2 नहर है जिसे शासन नहर और संबलपुर नहर कहते हैं। इन तीनों नहर से दोस्तों संबलपुर, बोलमगिरी, पुरी तक के बड़े बड़े ज़िलों तक पानी को पहुंचाया जाता है इन्हीं नहरों के थ्रू। अब हम लोग चलते हैं गांधी मीनार, क्योंकि यहाँ से वहाँ तक जाने के लिए भी 25 किलोमीटर का एरिया है शायद, बता रहे हैं, क्योंकि हमको पूरा सिटी के थ्रू क्रॉस करना है ऐसे इस नदी को। और संबलपुर सिटी से होते हुए हम लोग को गांधी मीनार जाना पड़ेगा, लगभग 1 घंटा और लगेगा। शाम होने से पहले हम लोग गांधी मीनार पहुँच जाएँ, शायद उसे भी हम लोग कवर कर लें। तो कुछ ऐसा नज़ारा दिखाई देता है दोस्तों नेहरू मीनार से, ये एक ऑब्जर्वेशन टावर है। तो फाइनली हम लोग पहाड़ के ऊपर पहुंच चुके हैं, इसे हीराकुंड पहाड़ कहते हैं ऐसा लिखा गया है। लेकिन यहाँ पहुंच के एक बात मेरे को पता चली है कि 4:30 बजे के बाद, 5 बजे के बाद आप यहाँ पे रोप वे है जिसके मदद से आप ऊपर पहुँच सकते हैं इस मीनार के, इस पहाड़ के टॉप पर। तो वो रोप वे 4:30 बजे बंद हो जाती है और हम लोग मिस कर गए उसके टाइमिंग को। और यहाँ पे बिना हेलमेट के आप ऊपर नहीं आ सकते, नीचे एंट्री में आपको रोक दिया जाएगा, आपको हेलमेट पहन के ज़रूर आना है। ये एंट्रेंस है गांधी मीनार ऑब्जर्वेशन टावर तक जाने की। और इस तरफ आप देखिए नज़ारा, ये डैम का दूसरा साइड है। हम पहले दाएं ओर थे डैम के, अब हम बाएं ओर हैं और पेड़ों की वजह से झील ठीक से दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन यही वो झील है जिसे एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कहा जाता है। और ठीक हमारे सामने सनसेट हो रहा है और काफ़ी खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलेगा हम लोग को टावर से। तो चलिए हम लोग जल्दी से ऊपर चढ़ते हैं ऑब्जर्वेशन टावर के और इस डैम का सनसेट वाला खूबसूरत नज़ारा देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं। यहाँ पे बहुत कुछ बनाया गया है। यहाँ पे चट्टानें देखिए, ये आर्टिफिशियल है या नेचुरल। और यहाँ पे
सो फाइनली अब मुझे कहना पड़ेगा दोस्तों, बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। और वर्ल्ड का सबसे लंबा डैम जो कि इंडिया में बना है। और हम लोग गांधी मीनार टावर से नीचे आ चुके हैं। गांधी मीनार टावर ऊपर का जो स्टेज है वो घूम रहा था। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ये तो घूम रहा है दोस्तों, ये घूम रहा है, एक स्टेज घूम रहा है दोस्तों। चलो कम से कम ये तो एक्सपीरियंस हुआ। मुझे लगा भूकंप आया जिसको फोबिया है हाइट का वो तो उसको चक्कर खा के गिर जाएगा वो। दोस्तों देखिए कैसे घूम रहा है ये, देखिए ये घूम रहा है। ये तो बहुत अच्छा हो गया। अब यहाँ पे आराम से एंजॉय करते करते ये 1 किलोमीटर की स्पीड पे घूम रहा है। अब यहाँ से एंजॉय करते हैं अपन। ये तो मिल गया हम लोग को, कितना खूबसूरत नज़ारा देखने को मिल रहा है हीराकुंड डैम का। और हम लोग थोड़ा देर पूरा एक सर्कल घूमे उसमें और पूरा नज़ारा चारों तरफ का देखे, चारों तरफ का व्यू देखे। होपफुली हमको सनसेट थोड़ा सा मिल गया। 5 मिनट पहले ही पहुँचे हम लोग सनसेट से। और मुझे तो बहुत अच्छा लगा यहाँ के। कुछ ऐसा दिखाई देता है हीराकुंड डैम जो कि वर्ल्ड का सबसे लंबा डैम है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। एंड मैं आप सभी से कहना चाहूँगा थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग अवर चैनल। दिल से आप सभी को शुक्रिया जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। एंड ऑल्सो बी हैप्पी ऑलवेज, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।